स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे धारा के प्रकार। धारा कितने प्रकार के होते हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, धारा के प्रकार। तो धारा कितने प्रकार के होते हैं? तो धारा जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे धारा दो प्रकार के होते हैं। धारा कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है और दूसरा का नाम क्या है? तो यहाँ लिखेंगे पहला और यहाँ लिखेंगे दूसरा। पहला का नाम है दिष्ट धारा। क्या नाम है? दिष्ट धारा है। और दूसरा का नाम जो है दिष्ट धारा, इसको डायरेक्ट करंट कहा जाता है। इसको डीसी कहेंगे। क्या कहेंगे? डीसी, डायरेक्ट करंट। और दूसरा जो है धारा का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती क्या है? धारा। इसको एसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसी। क्या कहेंगे? एसी मैं अल्टरनेट करेंट इसको बोला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा है और यह क्या है? पहला है जो है दिष्ट धारा है। तो धारा कितने प्रकार के होते हैं? तो धारा दो प्रकार के, दोनों का नाम भी आप लोग को याद हो गया होगा, डीसी और एक क्या है? एसी। अब हम लोग पढ़ेंगे डीसी मतलब दिष्ट धारा किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर हेडिंग को नोट कर लेंगे, दिष्ट धारा। साथ में आप सभी विद्यार्थी जरूर नोट करते चलिए, जिससे आपका एक क्या होगा? नोट्स भी आपका एक बनता रहेगा। तो अब दिष्ट धारा क्या है? बहुत आसान है। अगर आपको दिष्ट धारा की परिभाषा आपको अगर याद हो जाता है तो प्रत्यावर्ती धारा का भी परिभाषा आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको परिभाषा में बदलना है। तो दिष्ट धारा क्या होता है? तो वह धारा जिसका मान जो है समय के साथ जो है परिवर्तित होता है परंतु दिशा परिवर्तित नहीं होता है, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। मतलब इसका दिशा जो है वो बदलेगा नहीं। समय के साथ जो है, ध्यान देंगे, समय के साथ जो है उसका मान परिवर्तित होगा लेकिन दिशा बदलता नहीं है। ऐसी धारा को क्या कहेंगे? दिष्ट धारा कहा जाता है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे वह धारा जिसका मान समय के साथ, जिसका मान क्या है? समय के साथ। किसके साथ? समय के साथ जो है परिवर्तित, समय के साथ जो है परिवर्तित होता है। समय के साथ क्या होता है? परिवर्तित होता है। मतलब वह धारा जिसका मान समय के साथ क्या होता है? परिवर्तित होता है परंतु दिशा, ध्यान देंगे, परंतु जो है दिशा, परंतु लिख लेंगे यहाँ पर दिशा परिवर्तित नहीं होता है। दिशा क्या है? परिवर्तित नहीं होता है। ऐसे धारा को क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। ऐसे धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। कितना आसान है। तो कैसे बोलेंगे इसकी परिभाषा? वह धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता है परंतु दिशा परिवर्तित नहीं होता है, ऐसे धारा को क्या कहा जाता है? दिष्ट धारा कहा जाता है। मतलब इसमें दिशा बदलेगा नहीं लेकिन उसका मान जो है समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। तो अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल भी अभी समझेंगे आगे। तो अब इसके पहले प्रकार समझ लें कि दिष्ट धारा कितने प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे दिष्ट धारा के प्रकार। यहाँ लिखेंगे दिष्ट धारा के प्रकार। तो दिष्ट जो धारा होता है वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो यहाँ लिख लेंगे दिष्ट धारा के प्रकार। अब यहाँ लिखेंगे दिष्ट धारा के प्रकार। दिष्ट धारा क्या है? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार के होते हैं। अब ये पहला का नाम क्या है और दूसरा का नाम क्या है? तो दिष्ट धारा कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार। तो पहला का नाम आप लोग नोट कर लेंगे, एक समान। क्या कहेंगे? एक समान दिष्ट धारा। क्या कहेंगे? एक समान। और एक है परिवर्तित है। क्या लिखेंगे? एक समान। एक समान, एक समान दिष्ट धारा, एक समान दिष्ट धारा। और दूसरा जो होता है परिवर्तित दिष्ट धारा। दूसरा का नाम क्या है? परिवर्तित, परिवर्तित दिष्ट धारा। परिवर्तित क्या है? दिष्ट धारा है, दिष्ट धारा। तो पहला का नाम क्या बताया गया? एक समान दिष्ट धारा। और दूसरा का नाम क्या बताया गया? परिवर्तित दिष्ट धारा। अब यहाँ पर एक समान दिष्ट धारा क्या है और परिवर्तित जो है दिष्ट धारा क्या है? तो इसका भी परिभाषा को समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, एक समान, एक समान दिष्ट धारा। एक समान जो है दिष्ट धारा क्या है? दिष्ट धारा। तो नाम से ही इसकी परिभाषा बना सकते हैं, एक समान। एक समान मतलब एक बराबर। अब यहाँ पर एक समान दिष्ट धारा क्या है? तो कहेंगे वह धारा जिसका मान जो है समय के साथ, ध्यान देंगे, समय के साथ जो है एक समान होता है तथा उसकी दिशा जो है परिवर्तित नहीं होती है, ऐसे धारा को क्या कहा जाता है? एक समान दिष्ट धारा कहा जाता है। तब यहाँ इसकी परिभाषा लिख लेंगे, वह धारा, वह धारा जिसका मान, वह धारा जिसका मान, जिसका मान, वह धारा जिसका मान समय के साथ, जिसका मान समय के साथ, समय के साथ, याद रखिए, वह धारा जिसका मान समय के साथ एक समान, क्या हो? एक समान, समय के साथ एक समान होता है, एक समान होता है, समान होता है तथा 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 उसकी दिशा, तथा उसकी दिशा, उसकी दिशा, दिशा जो है परिवर्तित नहीं होती है, उसकी दिशा जो है परिवर्तित नहीं होती है, नहीं होती है, होती हैं। ऐसी धारा को, ऐसे धारा को क्या कहेंगे? एक समान। ऐसे धारा को एक समान दिष्ट धारा कहते हैं, एक समान दिष्ट धारा कहते हैं, धारा कहते हैं। तो परिभाषा को एक बार और समझ लेंगे, वह धारा जिसका मान जो है समय के साथ एक समान होता है तथा उसकी दिशा जो होती है वह परिवर्तित नहीं होती है, ऐसी धारा को क्या कहा जाता है? एक समान जो है दिष्ट धारा कहा जाता है। अब यहाँ जैसे ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पर ये ग्राफ जो बना हुआ है, जैसे ये यहाँ पर जो है x अक्ष है और ये क्या है? y अक्ष है। और यहाँ पर ध्यान देंगे, यह जो है नीचे वालों को ध्यान देंगे, इसको समय कहा जाता है। समय क्या कहेंगे? समय। तो समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो t से। तो समय यह t हो गया है। और यह जो है धारा है, क्या है? धारा है। यह धारा को किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? I से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यह जो है एकदम एक समान, ऐसे सीधी रेखा में जब जाएगा धारा, यह जो है किसके समांतर जो जा रहा है? यक्ष अक्ष के जो है ऐसे समांतर जो धारा जाएगा तो इसको क्या कहा जाता है? एक समान दिष्ट धारा कहा जाता है। मतलब ये समय के साथ जो है क्या है? एक समान होता है। मतलब ये समय के साथ जो धारा जाए तो एक समान है और उसकी दिशा भी जो है परिवर्तित नहीं है, मतलब दिशा बदला नहीं है, सीधी एक ही दिशा में यह जो है धारा जा रहा है। इसलिए इस धारा को क्या कहा जाएगा? एक समान दिष्ट धारा कहा जाएगा। अब यहाँ पर जो है परिवर्तित दिष्ट धारा क्या है? तो अब यहाँ लिखेंगे परिवर्तित, परिवर्तित दिष्ट धारा। परिवर्तित क्या है? दिष्ट धारा।
तो परिवर्तित दिष्ट धारा क्या है, अब इसकी परिभाषा क्या है, तो इसका भी परिभाषा कुछ समझ लेते हैं। कहेंगे आपका बस ये परिभाषा जो ऊपर लिखा गया ना, बस इस परिभाषा को देखिएगा, परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कहेंगे वह धारा, क्या लिखेंगे, वह धारा जिसका मान, वह धारा जिसका मान, वह धारा जिसका मान समय के साथ, जिसका मान समय के साथ, क्या लिखेंगे, समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ क्या होता है, तो समय के साथ जो है परिवर्तित तो होता है। और यहाँ क्या लिखा गया, समय के साथ एक समान होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समय के साथ जो है परिवर्तित तो होता है, समय के साथ जो है परिवर्तित होता है, होता है, तथा, तथा उसकी दिशा, तथा लिखेंगे उसकी दिशा, लिखेंगे उसकी दिशा, उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होता है। उसकी दिशा क्या है, परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है, नहीं होता है। ऐसी धारा को, ऐसे क्या लिखेंगे, धारा को, ऐसे धारा को क्या कहेंगे, परिवर्तित दिष्ट धारा कहते हैं। ऐसी धारा को क्या कहेंगे, परिवर्तित दिष्ट धारा कहते हैं, परिवर्तित दिष्ट धारा कहते हैं, धारा कहते हैं। परिभाषा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जो ऊपर परिभाषा लिखा गया है सेम परिभाषा लिखा गया है, बस एक शब्द को बढ़ाया गया है। यहाँ पर एक समान होता है, तो यहाँ पे समय के साथ क्या है, परिवर्तित होता है, मतलब इसका मान बदलता है, तथा इसकी दिशा जो है परिवर्तित नहीं होता है। ऐसी धारा को क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती दिष्ट धारा कहते हैं। अब इसके ग्राफ के बारे में समझेंगे। जैसे मान लेते हैं यह एक्स अक्ष है, क्या है, एक्स अक्ष है, और यह जो है क्या है, वाई अक्ष है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, नीचे वाला को समय कहेंगे, समय के साथ समय टी हो जाएगा। और यह जो है धारा है, क्या है, धारा है। तो ये अब इसका मान जो है धारा कैसे जा रहा है, ऐसे आया, देखिए यहाँ पर यह मान जो है, इसका मान धारा का मान में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, मतलब धारा का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो यहाँ पे जब मान बदल रहा है लेकिन नीचे नहीं आ रहा है, नीचे जब आएगा तब ना माना जाएगा इसकी दिशा बदला है, लेकिन इसकी दिशा जो है परिवर्तित नहीं है। ये परिवर्तित किस अक्ष पे है, एक्स अक्ष पर ही है। मतलब अगर ये नीचे आकर के ऐसे ऐसे होकर के जाएगा, मतलब नीचे आकर के फिर ऊपर नीचे ऐसे होकर के जाएगा, तो इसको दिशा जो है क्या कहा जाएगा, परिवर्तित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है दिशा जो है एक्स अक्ष के क्या है, ऊपर है, मतलब एक्स अक्ष के जो ऊपर है, तो यहाँ मान जो है क्या हो रहा है, ऊपर गया फिर नीचे आया, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इसका मान क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। ऐसे धारा को क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती दिष्ट धारा कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा प्रतिवर्ती दिष्ट धारा क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा क्या है। अब ध्यान देंगे, ये दूसरा धारा है। पहला प्रकार क्या था, दिष्ट धारा, और दूसरा प्रकार क्या था, प्रत्यावर्ती धारा। इसको क्या कहा जाता है, एसी कहा जाता है। एसी का मतलब जो हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा, एसी मतलब अल्टरनेट करेंट इसको बोलते हैं, इसको लिख सकते हैं एसी। अब इसको कैसे हल करेंगे, मतलब इसकी परिभाषा को कैसे बनाएंगे। तो जैसे हम लोग दिष्ट धारा का परिभाषा बताए हैं, सेम इसकी परिभाषा रहेगा, बस शब्द को बदलना है। जैसे दिष्ट धारा में क्या था, वह धारा जिसका मान समय के साथ क्या होता था, परिवर्तित तो होता था, परंतु दिशा जो है परिवर्तित नहीं होता था। लेकिन इसमें दिशा क्या होगा, परिवर्तित होगा, दिशा बदल जाएगा। ऐसे धारा को क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो अब इसका परिभाषा लिखेंगे, वह धारा, वह धारा, वह धारा जिसका, लिखेंगे वह धारा जिसका मान, वह धारा जिसका मान, जिसका मान समय के साथ, जिसका मान क्या लिखेंगे, समय के साथ, समय के साथ परिवर्तित, समय के साथ जो है परिवर्तित होता है। परिवर्तित क्या होता है, परिवर्तित होता है, परंतु लिखेंगे यहाँ पर, परंतु
परंतु न लिख करके यहाँ पर जो है आप तथा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तथा इसकी दिशा, तथा इसकी दिशा, क्या लिखेंगे? इसकी दिशा भी परिवर्तित होती है। दिशा भी क्या होती है? परिवर्तित होती है। ऐसी धारा को, परिवर्तित होती है ऐसे धारा को क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ऐसी धारा को क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती जो है क्या कहेंगे? धारा, और उसको क्या कहेंगे? एसी। क्या कहेंगे? एसी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ जो है समय के साथ जो है इसका मान, ध्यान देंगे, जिसका मान जो है समय के साथ भी परिवर्तित हो रहा है और इसकी दिशा भी क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। दोनों परिवर्तित हो रहा है। अब इसका ग्राफ खींचेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह जो ग्राफ जो खींचा जाएगा, यह जो है बताया गया एक्स अक्ष है, और यह जो है क्या है? वाई अक्ष है। और ये तो आप लोग जानते हैं समय होता है। अब यहाँ पे देखिए धारा जो ऊपर गया, फिर दिशा नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, पुनः ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो ये धारा क्या हो रहा है? ये धारा जो है उसकी दिशा भी बदल रहा है, और उसका मान में भी जो है क्या है? उसका मान जो है, धारा का मान भी क्या हो रहा है? परिवर्तित तो हो रहा है। तो यहाँ से इसको क्या कहा जाएगा? इसको समय बोलते हैं, समय हो जाएगा। और यह जो है क्या है? धारा है। तो ये धारा क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? परिवर्तित तो हो रहा है। मतलब ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। तो यहाँ मान जो इसमें क्या हो रहा है? परिवर्तित। तो ऐसी धारा को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा इसे कहते हैं। और इसको शॉर्ट में इसको क्या लिख सकते हैं? एसी, अल्टरनेट करेंट उसको बोला जाता है। तो आज के पढ़ाई में जो है क्या बताया गया है? धारा के प्रकार, धारा कितने प्रकार के होते हैं, आज के वीडियो में बताया गया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आप सभी विद्यार्थी चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घंटी दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।